देख रहे हैं फास्ट न्यूज हर पल, क्षेत्र की छोटी से बड़ी खबरें। ग्राम पोंड में होने वाले प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा की क्या है तैयारियां, जाने इस पूरी खबर में। ग्राम पोंड में 12 से 16 अगस्त तक सीहोर वाले शिव कथा वाचक प्रदीप मिश्रा के होने वाले कार्यक्रम के मुख्य आयोजक ग्राम पोंड के राकेश देवांगन द्वारा खुद का लाखों का आलीशान 2 मंजिला मकान बनाना, गांव में जमीन लेना और स्वयं खुद के लिए भौतिक संसाधनों का अचानक होना एक संदेह के दायरे में आया है। जो कथा के आयोजक बनने के बाद ये सब हो रहा है। लोगों से मिली जानकारी अनुसार जब से कथा आयोजक बने हैं तब से ये सब देखने में आ रहा है। वही ग्राम में कथा स्थल में भूमि पूजन 12 जून को होने के पश्चात अभी तक ग्राम में और कथा स्थल में कार्यक्रम संबंधित फ्लेक्स होर्डिंग नहीं लगाया गया है, पर अभनपुर, राजिम, फिंगेश्वर और दूरदराज में आयोजन के नाम पर कार्यक्रम संबंधित फ्लेक्स होर्डिंग लगाकर साथ ही महिला समूह को साथ लेकर कुछ गांव में धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते कथा के नाम पर चंदा वसूली में लगे हैं। वह ये भी जानकारी मिला है कि कथा में बैठने जो यजमान के रूप में लोगों से 2 से 3 लाख रुपए वसूली किए जा रहे हैं, पर कथा होने वाले ग्राम पोंड में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को इस सब की जानकारी अब तक नहीं दिए गए हैं और कार्यक्रम होने में अब कुछ ही दिन शेष होने पर गांवों वालों का सुध आया, जो ग्राम में बैठक बुलाकर कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए अर्जी किया। वही बैठक में ग्रामवासी व सरपंच ने क्या कहा, जाने इस पूरी खबर में। ग्राम पोंड में प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा के मुख्य आयोजक द्वारा ग्राम में बैठक के दौरान नहीं दिए पूरी जानकारी। लोगों ने क्या कहा, बैठक में लिया यह निर्णय। जो पोंड में कार्यक्रम होना है उस संबंध बताइए, क्या हुआ और आगामी मीटिंग क्या हुआ। अभी आज भी मीटिंग रखा, उस संबंध पूरा बताइएगा। पोंड के राकेश देवांगन एवं उनके सहयोगी के द्वारा आज से 6-7 महीने पहले होले कसा दिनेश साहू के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम के संबंधी इन लोग कार्यक्रम लेके आए हैं और आने के पश्चात इन लोगों के द्वारा गांव के बाहर के लोगों को अपने समिति में सम्मिलित किए हैं और गांव वाले को आज तक के पर्यंत कोई भी सूचना जानकारी विधिवत लिखित रूप में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को नहीं दिया गया है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पहले यजमान के लिए 3 लाख रुपए लिया गया है और बाद में 1 लाख 1.5 लाख लेने का प्रक्रिया चला राकेश देवांगन के द्वारा, जिसके कारण उनके आपस में ही वाद विवाद लड़ाई झगड़ा होने लगा। तब गांव को अभी से 1.5-2 महीने पहले बात गांव तक आई और उन्हीं लोगों के द्वारा बैठक आहूत किया गया था, तो जिसमें राकेश देवांगन के द्वारा पुराने जो उनके सहयोगी साथी लोग थे समिति उसको हटा के और नए लोगों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन गांव के लोगों को आज तक सम्मिलित नहीं किया गया है। ये बोर्ड वोर्ड यहाँ लगा नहीं देखा है, क्या है फिर यहाँ कार्यक्रम जहाँ स्थल वहाँ भी कुछ लगा नहीं है, बोर्ड होल्डिंग कुछ लगा नहीं है। राकेश देवांगन के द्वारा हम लोग भी देखे हैं राजिम में और अभनपुर में विधायक के साथ और एक कोपरा का सरपंच यादव जी के साथ जगह जगह लगाया गया है, लेकिन पोंड में अभी तक का कहीं पर भी बोर्ड लगा नहीं है। और गांव के लोग उसको कई बार सजेस्ट कर चुके हैं कि गांव में विधिवत आवेदन दो और ताकि सुचारू रूप से हो सके, लेकिन ये सुनने में आया है कि वो गांव के लोगों को रखना नहीं चाहता ताकि श्रेय इनको चला जाएगा। भूमि पूजन अकेला स्वयंभू होकर भूमि पूजन कर लिया, गांव के लोगों कभी गए नहीं हैं और लोगों का कहना है कि इनका समिति भी विधिवत नहीं है, ना उसका रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, गलत तरीके से समिति का संचालित कर रहा है और पैसे का किसके खाते में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। आज जो बैठक हुआ उसमें सब दस्तावेज, क्या कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज दिखाया कि नहीं दिया, आगे कार्यक्रम संबंधी क्या बातें बताइए यहाँ पे। वो थोड़ा सा रजिस्टर थोड़ा बहुत तो दिखाया है, इतने लोगों को मेरे समिति में है। और जब गांव वाले पूछा गया तो सभी लोग गांव के बाहर निकले और गांव वालों को सहयोग करने के लिए पहली बार उन गांव के लोगों को सहयोग के लिए बैठक आज रखा गया। तो गांव वाले यही कहे कि भाई जब गांव के लोगों को तुम्हारी समिति में है ही नहीं है और गांव के लोग कोई आपत्ति कर रहे हैं कि आप बोला तो नहीं बोला, तो गांव के लोग पहले पक्ष में थे, कार्यक्रम कर रहे होना चाहिए, हो आज भी हो, हम सहयोग करेंगे। लेकिन गांव के लोगों को यही कहना है कि आप विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन शपथ पत्र के साथ करिए, जिसमें शासकीय संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति की क्षति न हो, किसी भी आसपास में खेतीबाड़ी है उनसे सहमति आप ले लीजिए और
किसी का जन धन की हानि, अव्यवस्था, महामारी न फैले, इसकी संपूर्ण जवाबदारी आयोजक समिति की होगी और आप समिति के द्वारा से शपथ पत्र के साथ आप ग्राम पंचायत में आवेदन ये भी सुनने में आया कि ये पहले जो जैसा पहले सदस्य सुनते उसको जब वो बात उठाता उसको हटा देते, ये क्या सही बात है? ये भी बात सुनने में आया है कि कोई उनके समिति के लोग आय व्यय के बारे में चर्चा करते थे, तो ये आय व्यय उनको न बताकर सीधा उसको समिति से हटा के नए लोगों को भर्ती करते जाता था। अब कार्यक्रम संबंधी अब आगे क्या है फिर ये? अब कार्यक्रम में समय विलम्ब, 1 महीना भी समय नहीं बचा है और बीच में होले कसावाला जी आए हुए थे यहाँ, तो उनके घर में और उनके पुराने सहयोगी जो समिति के लोग गए थे उनके घर में बैठे हुए थे, तो उन लोग भी इनके साथ काम करने या इनके साथ आयोजन करने में अपनी असमर्थता जाहिर किए हैं। तो होले कसावाला जी गांव वाले अगर सहयोग करेंगे तो कार्यक्रम होगा, ऐसा उनका कहना है। ये भी सुनने में आया कि आरोप भी इस पर लग रहा है कि ये लगातार जो कथाएं बनने के बाद इसको जो धनराशि है उस धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, साथ भी ये मकान बनाना, 2 मंजिला मकान बनना, कहीं जमीन लेना, क्या कभी और कुछ प्लाट लेना, ये क्या है? बात सही है? नहीं, ये बात आज दबे गाँव के कई लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन दबे गाँव कहना है कि उनका आरोप है गांव का वालों का कि एक सामान्य जीवन गुजर करने हल्दी मिर्च आलू प्याज जाके बाजार में बेचने वाला है, इनके पास कोई ज़मीन नहीं था, आज इनका 25-30 लाख का धड़ाधड़ 1-1.5 महीने से मकान बन रहा है। और ऐसा भी कई लोगों का कहना है कि ये कई जगह ज़मीन प्लाट खरीदा गया है, ऐसा लोगों का कहना है जनाब। और आज जिनका जमीन में मकान या अवैध रीति बना रहा है वो भी ग्राम सभा में आके निवेदन किया कि मेरे से बिना पूछे, मेरे से बिना एनओसी के अवैध रीति मकान का 2 मंजिला 3 मंजिला बना रहा है, मेरे द्वारा तहसीलदार में इसके लिए आवेदन भी लगाया गया है, उसके बाद भी बलपूर्वक ये अपने मकान का निर्माण कर रहा है। नाम आपके? मेरा नाम ब्रह्मानंद साहू, समाज सेवी और वर्तमान में तहसील साहू संघ अभनपुर का मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ ग्राम पोर्ड में जो शिव महापुराण कथा में होने वाला है, क्या तैयारी है बताइएगा? ये जो हमारे गांव में शिव महापुराण होने वाला है, तो ये राकेश देवांगन करके कराने का आयोजक ऐसा बना हुआ है, लेकिन हमको अभी तक लिखित में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी है। 1-2 बार हमने भी मीटिंग रखा, उसको बोला गया कि भाई क्या तैयारी हो रही, क्या है, जानकारी हमको दीजिए बोल के, तो अभी तक हमको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वही आज बैठक हुआ है, इससे पहले और बैठक हुआ था क्या? पहले बैठक हुआ तो क्या हुआ? बैठक हुआ था इस पहले, तो बोले सहयोग, गाँव वाले को सहयोग चाहिए, ऐसा बोला उसने, तो हमने बोला गाँव वाले को सहयोग तो मिलेगा, लेकिन भाई हमको जानकारी तो दीजिए कितना बैठक होगा, मतलब पंडाल कहाँ लगेगा, कितने बाई कितने का मतलब डोम बनेगा, कहाँ उसकी बैठक व्यवस्था रहेगी, शौचालय की क्या व्यवस्था रहेगी, और रात में कोई नागरिक रुक रहा है तो शयन का क्या व्यवस्था रहेगा, कहाँ बैरिकेड लगेगा, कहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, तो अभी तक किसी प्रकार की हमको जानकारी नहीं दिया गया। एक और चर्चा में है कि ये आसपास इस गांव में आसपास गांव में चंदा को बहुत पैसा हो, घर घर पैसा हो, कुछ महिलाओं को, महिला समितियों को साथ देकर चंदा वसूली किया गया है गाँव में, इसका क्या है, इसका क्या स्थिति इनका? अब चंदा के बारे में तो हमको कुछ जानकारी नहीं है कि कहाँ से चंदा लिया है, बस हवाई बातें होती है कि भाई बाहर से बहुत सारा चंदा लिया हुआ है, लेकिन चंदा के बारे में गांव में किसी तरह कोई चर्चा नहीं है। ये राकेश देवांगन क्या कारोबार है, क्या कुछ बिजनेस वाला है कि बहुत बड़ा संपत्ति और क्या है बताइए? नहीं, राकेश देवांगन एक सामान्य परिवार से है, वो बाजार जाके हल्दी मिर्ची धनिया आलू प्याज का व्यापार करता है, और मैंने से कुछ विशेष बड़ा परिवार से खेती बाड़ी भी है? खेती बाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। आज जो बैठक हुआ आप बताइए क्या हुआ आज बैठक में? आज बैठक में उसके द्वारा आह्वान किया गया था कि बैठक करें और ताकि कार्यक्रम हो पाए, तो सभी मतलब गांव वाले लोग एकत्र हुए थे। उस बैठक में ये बोला गया कि भाई जितने आपके समिति हैं, तो पहले तो बोला गया कि समिति अपने बनाया तो गांव वाले को समिति में क्यों नहीं रखा गया, तो बोले नहीं बाहर के रखा गया है, लिया हूँ, ऐसा बोले तो ठीक है, बाहर के लिए गए, बाहर को गाँव वाले को तो पूछ नहीं रहे हो, बाहर से लिए तो भाई बाहर समिति वाले को से एक शपथ पत्र आप भरवाएं कि भाई किसी प्रकार की अव्यवस्था गंदगी वगैरह फैलती है तो समस्त जवाबदारी राकेश देवांगन और उसकी समिति की होगी, ऐसा उनको सुझाव गांव वाले की तरफ से मिला है। तो शपथ पत्र बना के वो गांव में ग्राम सभा की अगली बैठक में वो प्रतिवेदन अपना बना के लिखित जानकारी देगा, तो उसके बाद फिर गाँव वाले उस पर विचार करेंगे कि आगे के कार्यक्रम में क्या करना है। कार्यक्रम संबंधी कई जगह होर्डिंग लगा देखा, मैंने अभनपुर देखा, राजिम देखा और फिंगेश्वर देखा, यहाँ कई होर्डिंग लगा है यहाँ पे गाँव में? हमारे गांव में तो इसी प्रकार की होर्डिंग वगैरह नहीं लगा हुआ है। आपके संबंध में पूरा सूचना दिया कार्यक्रम कब हो रहा है, क्या डिटेल दिया कि नहीं दिया आपको? नहीं, आज तक अभी लिखित में कोई दिया नहीं है, डिटेल नहीं दिया है। कभी बोलता है कि 10 तारीख से अगस्त से होना है, कभी बोलता है 12 अगस्त से होना है, मतलब उसके पूरा विरोधाभास है उसके कार्यक्रम में पूरी तरह से। पंचायत अभी तक कोई लिखित आवेदन दिया नहीं? नहीं, पंचायत में अभी तक किसी प्रकार लिखित आवेदन नहीं है। नाम आपका? नाम ओम प्रकाश साहू, सरपंच ग्राम पंचायत कोट। बैठक आयोजित की गई, बैठक में क्या निष्कर्ष निकले? आज बैठक जो आयोजित किया गया था
वो बैठक जो है श्री शंभू सेवा समिति जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव कथा कराने ग्राम पूर्ण में जा रहे हैं, उसके संबंध में समिति के जो सदस्य है राकेश देवांगन, जो सहयोग चाह रहे थे कि ग्रामवासी जो है तन मन धन सबसे ग्रामवासी जो है इस सफल कथा के लिए सहयोग करें। इस कारण से यहाँ ग्रामवासियों के बीच बैठक आयोजित किया गया था। बैठक में हमारे ग्राम के सरपंच, पूर्व सरपंच और सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे और ये निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया, सरपंच द्वारा दिया गया और ग्राम के प्रमुखों द्वारा दिया गया कि श्री शंभू सेवा समिति द्वारा जो कथा का आयोजन किया जा रहा है, हम गांववासी जो है उत्साहित हैं, सफल हो कथा और हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। परंतु चूँकि समिति के सभी सदस्य ग्राम के बाहर के सदस्य हैं, हम चूँकि ग्राम में यह आयोजन होगा तो बहुत सारे अव्यवस्था हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी आयोजन समिति को लेनी होगी। उसके लिए ग्रामवासियों ने कहा कि एक आवेदन सरपंच को देते हुए शपथ पत्र के साथ और सारे समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर सहित सरपंच को, ग्रामवासी को, ग्राम पंचायत को आवेदन करेंगे और आवेदन के पश्चात फिर निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से हम जो है इस आयोजन पर हमारे ग्रामवासी सहयोग करेंगे। लेकिन सुना गया है कि वो तो जो आयोजक समिति है उन्होंने कहा है गांव के आदमी नहीं भी रहेंगे तो हम कार्यक्रम सफल बना लेंगे। अभी जो बात आई है वो तो पूरा ग्रामवासियों से ही सहयोग चाह रहे थे, परंतु ग्रामवासियों ने कहा कि अभी तक ग्रामवासियों से सहयोग की कोई बात अभी तक नहीं आई थी, ना किसी से कोई सहयोग लिया गया था। तो हम ग्रामवासी किसी फंड के मामला में कोई सहयोग अभी करेंगे ऐसा नहीं है। हमारा जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरा करो और पूरा करने के पश्चात हम ग्राम में फिर बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद फिर निर्णय लेंगे। चर्चा तो ये भी है कि आयोजक द्वारा चंदा वसूली करके अपने निजी हित में लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ ग्रामवासियों द्वारा ये कहा गया, अब मैं तो उनका घर मैं देखा भी नहीं हूँ, परंतु ग्रामवासियों द्वारा कहा गया क्योंकि वो एक छोटा मोटा व्यवसायी है और छोटा मोटा व्यवसायी होने के पश्चात वो जो अभी बता रहे थे कि वो उन्होंने कोई ज़मीन लिया है या घर बना रहा है, तो लोगों की मानसिकता है कि उसी फंड से वो बना रहे होंगे, ऐसा लोगों का विचार है। मैं तो ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, ऐसा सोच, क्योंकि जो चंदा वसूली जो हो रहा है वो कोई एथेंटिक अधिकृत रूप से नहीं हो रहा है। वो किसी से कोई नगद लिया है, कहाँ से क्या लिया है और समिति कैसा ले रहा है, इसके संबंध में ग्रामवासियों को किसी को कोई जानकारी नहीं है। और गांव में जो उसके समिति में उसके सहयोगी जो थे वो सहयोगी भी उससे अलग हो चुके हैं, तो ये सब मामला है। तो ऐसे में तो पूरे गांव को बदनाम किया जाएगा चंदा के नाम से। हाँ, तो ये संभव है। जब हम गाँव वासियों ने कहा यदि हम गाँव में यदि सहयोग चाहते हो तो जितना आप चंदा लिए हो, कहाँ कहाँ से, नाम और पता सहित कितना चंदा लिए हो और क्यों और कैसे लिए हो, सारे चीज़ यदि चेक आउट करेंगे तब ग्रामवासी जो है हम आयोजन के लिए विचार करेंगे। तो अभी क्या विचार है? अभी वही है कि सरपंच ने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में जो बात आ रही, ग्रामवासियों में बात आ रही है, हमारा जो शर्तें हैं वो शपथ पत्र और शर्तें के साथ शपथ पत्र दीजिए, आवेदन दीजिए, फिर गांव में हम मीटिंग करेंगे और हम यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको हमारे गांव में आयोजन के लिए सहमति दे देंगे। जमीन जो बन रहा है राकेश देवांगन बना रहा हो आपका है, आप कहाँ शिकायत की और क्या है बताइए पूरा? मैं वो ज़मीन मेरा है ना, और मैं तहसील ऑफिस में शिकायत किया हूँ और ग्राम पंचायत समिति में शिकायत किया हूँ, है ना। पहले भी इसको मना कर चुका हूँ, है ना। मैं एक सर्विसमैन आदमी हूँ, बाहर में रहता हूँ, महासमुंद में आने जाने में तकलीफ होती है, तो मैं आया तो 1 महीने के अंदर पूरी ऊपर मकान बना के खड़ा कर दिया, है ना। ऐसा मैं किसी प्रकार से अनुमति वगैरह कुछ नहीं दिया हूँ, कहीं कुछ ना जबान से बोला हूँ ना कोई लिखित दिया हूँ उसको, वो जबरदस्ती बना रहा है। ये जमीन लगानी है, पट्टा वाला क्या है? लगानी जमीन है मेरा। किनके नाम से जमीन है? मेरे नाम से, मैं लंबरदार हूँ और मेरे भाई बहनों के नाम है, विनय तिवारी, मेरा नाम रंजन तिवारी और अन्य हैं भाई बहन। ये सुनने में आया कि मालूम चला कि कुछ वर्षों से रहा है मकान में, इस समय इससे पहले आपको पहले ही मना किया गया था, उसके बाद नहीं माना, है ना। फिर अपने डबल मना किया,
अब नहीं माना तो तहसील पे शिकायत किया फिर मैं मेरे द्वारा रजिस्ट्री के लिए। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजन तिवारी है। जी जानकारी दें, आज ग्राम सभा बैठक आयोजित की गई आपके द्वारा, क्या हुआ बैठक में? क्या बस गांव वाले सहमति पत्र मांग रहे हैं समिति से। आज तक क्यों नहीं दिया आपने? सहमति पत्र क्यों नहीं मांगा? मैं 2-3 बार गया था, बस सरपंच जी के पास नहीं था, वो 2-3 बार गया था मैं, उसके बाद नहीं मिला। गांव के आदमी 1-2 लोगों को तो आवेदन छोड़ के आए थे पंचायत में आपने? वो उसके घर में मैं दिया था तो वो पंचायत में देने का, घर में देने का है? नहीं, वो नहीं लिए थे। नहीं लिए थे? नहीं लिए क्यों? थे। वो मतलब वहाँ जो दीदी थे ना, वो बोले कि सरपंच को ही देना करके। अभी तक आयोजन के संबंध में कितनी तैयारियां हो चुकी है? अभी तक आयोजन में मैं बता रहा हूँ भैया कि जो अपना जो भंडारे के लिए दिया है, भंडारे के लिए जो दिया है, मेरे पास प्रूफ है, सब चीज़ है मेरे पास, है ना। और उसके बाद जो मोटा मोटा अमाउंट दिया है जो अपने सदस्य बनने के लिए, तो उसमें मात्र 6 लोग हैं। तैयारियां कितनी हुई हैं आयोजन के संबंध में? तैयारी मैं सबको बोल के रखा हूँ भैया, ये पूरा पेपरबाजी हुआ तो सब अपने हाथ खींच लिए। अच्छा, आपके ऊपर आरोप भी है कि चंदा वसूली करके अपने निजी हित में लगा रहे हैं, उस पर? मैं चंदा वसूली करके 1 रुपया नहीं लगाया हूँ। भोलेनाथ की भक्त हूँ भैया, मैं कभी किसी का आह नहीं ले सकता। तो आपने अभी बताया बैठक में कि 5 लाख पंचायत द्वारा मांगा गया था। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोला हूँ भैया। तो पंचायत में तो आपने सबके सामने बोला बैठक में? नहीं, वो समिति वाले बोले थे भैया, मैं नहीं बोला था। वो बोले वहाँ पे आपको समिति में आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग समिति में 12 से 13 लोग होंगे। कहाँ से हैं? राजिम से है, नयापारा से है और जौंदी से हैं। और ग्राम में हो रहा है? ग्राम में एक भी नहीं है? ग्राम का नहीं है भैया। क्यों? ग्राम का क्या है भैया, जिस समय हम लोग समिति गठित किए तो उस समय उन लोग सहयोग करेंगे करके बोले कि हम लोग देंगे करके। अभी गांव वाले लोग सहयोग करने के तैयार? अभी गांव वाले लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। बस आप ही सिर्फ अपना जो फॉर्मेलिटी मांगे हैं उसको फॉर्मेलिटी जमा करने के लिए बोला है। ठीक।